हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम मैक्सिमा और मिनिमा से एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। और ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा जो है फाइंड आउट करते हैं, राइट। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हमें दी हुई है वो है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, point of local minima and point of inflection for this function, राइट। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f of x इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 माइनस 5x रेज टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालेंगे और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालेंगे, और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो क्या होगा, राइट। तो देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम जनरली दो टेस्ट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को नहीं देखेंगे, बल्कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से यहाँ पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स जो हमें मिलेगा वो 5x रेज टू 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5x स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लस 3, राइट। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है, तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, राइट। तो हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर, और देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 ले लेंगे x माइनस 3, तो हमें मिल जाएगा 5x स्क्वायर टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 3 मिल जाएगा, राइट। तो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें सबसे पहला काम हमारा होता है टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, राइट। तो f प्राइम ऑफ x हमें यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो डेरिवेटिव है इसे ज़ीरो के इक्वल करना होगा, राइट। तो f प्राइम ऑफ x को हम ज़ीरो करेंगे। तो चलिए, f प्राइम ऑफ x को ज़ीरो करते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 5x स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 1 मिलेगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर हैं वो दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 जो है, तीन हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट। तो हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे 0, 1 और 3, राइट। तो पहला स्टेप हमारा है कि हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 करेंगे, और यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिलती है उसे सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल लेंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि x इज इक्वल टू 0, 1 और 3, इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन से पॉइंट जो हैं वो लोकल मैक्सिमा के हैं या लोकल मिनिमा के हैं, या फिर कौन सा पॉइंट इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, राइट। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम डिसाइड करेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इन तीनों कैटेगरीज में किस तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, जल्दी से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, राइट। तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। मान लेते हैं कुछ इस तरीके से फंक्शन है, और एक और फंक्शन हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से है।
तो चलिए यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर करते हैं और इस पॉइंट x इज इक्वल टू a पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि f प्राइम ऑफ x जो होगा वो ज़ीरो होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर हम ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ये पॉइंट x इज इक्वल टू a ले लेते हैं। तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर पैरेलल है x एक्सिस के, तो f प्राइम ऑफ x जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो ये टर्निंग पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होगा, राइट। तो यहाँ देखिए जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। और यहाँ पर जो है ग्राफ नीचे की तरफ आकर इस पॉइंट से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट के नेबरहुड पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर हम कुछ इस तरीके से टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो देखिए ये पॉइंट जो है हमारा x, या हम a माइनस एच ले सकते हैं इसे, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर a प्लस एच ले सकते हैं, राइट। तो देखिए x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में पॉइंट है a माइनस एच और राइट साइड में पॉइंट है a प्लस एच। तो जब हमने a माइनस एच पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एंगल जो थीटा वन है ये पॉजिटिव यानी कि एक्यूट एंगल होगा, तो टेन थीटा वन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगी। लेकिन जब हम x इज इक्वल टू a प्लस एच पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये जो एंगल आएगा ये थीटा टू है, राइट। और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा टू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो होता है या जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो जब ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा तो जो डेरिवेटिव होगा यानी कि f प्राइम ऑफ x होगा, इसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होना चाहिए, राइट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू ए जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लेते हैं हम, राइट। तो x इज इक्वल टू ए के बिल्कुल बगल में हम या इसके नेबरहुड में पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट होगा a माइनस एच और ये पॉइंट होगा a प्लस एच। तो a माइनस एच पर जब हम कुछ टेंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल जो है ये थीटा वन होगा। तो ये देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये यहाँ पर जो tan थीटा वन होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। और जब हम a प्लस एच पर टेंजेंट खींचेंगे कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर ये एंगल जो है थीटा टू होगा, राइट। तो थीटा टू जो होगा वो एक्यूट होगा, तो tan थीटा टू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब जब हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा तो f प्राइम ऑफ x का साइन जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होना चाहिए, और यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को डिसाइड करने के लिए हम जो पॉइंट हमें मिला हुआ है उस पॉइंट के नेबरहुड में हम ये चेक करते हैं कि जो डेरिवेटिव है उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, राइट। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो रहा है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, राइट। तो ये हमने एक क्विक रिवीजन किया और इसका डिटेल वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, तो हम देख सकते हैं उसे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं इन पॉइंट्स पर, राइट। तो चलिए सबसे पहले x इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ले लेते हैं, राइट। और इस x इज इक्वल टू ज़ीरो पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि
जो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 के लेफ्ट साइड में 0 माइनस एच होगा और राइट में 0 प्लस एच होगा, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव है इसका साइन हम डिसाइड करते हैं कि जो x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट में और राइट में किस तरीके से साइन चेंज होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि f प्राइम ऑफ 0 माइनस एच निकालते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो 0 माइनस एच हो जाएगा। तो 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 माइनस एच का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे, राइट। तो देखिए 0 माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 0 माइनस एच माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 माइनस एच माइनस 3 आ जाएगा, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हो जाएगा पॉजिटिव 5h स्क्वायर, यहाँ पर हमें माइनस एच माइनस 1 मिलेगा और यहाँ पर माइनस एच माइनस 3 मिलेगा, राइट। तो देखिए इस कैलकुलेशन में हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, केवल हमें साइन देखना है, राइट। तो देखिए ये तो पॉजिटिव होगा 5h स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर है, राइट। अब अगर यहाँ पर देखिए हम माइनस साइन कॉमन निकाल लें और यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाल लें, तो देखिए हमारे पास प्लस आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 5h स्क्वायर h प्लस 1 और h प्लस 3 आ जाएगा। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि h जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर तीनों फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो गए, यानी कि एच स्क्वायर को हम एक फैक्टर ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इनका जो कंबाइंड प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए हम डेरिवेटिव का जो साइन है वो 0 प्लस एच पे निकालते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एच, तो जब हम एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एच निकालेंगे तो x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, तो 5 0 प्लस एच का स्क्वायर, 0 प्लस एच माइनस 1, 0 प्लस एच माइनस 3, राइट। तो चलिए जल्दी से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 5h स्क्वायर हो गया, ये h माइनस 1 हो गया और ये h माइनस 3 हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ हम पॉजिटिव लिख लेते हैं। अब h माइनस 1 है, तो h जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, राइट। तो h का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो बहुत छोटी होगी, तो h माइनस 1 जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, राइट। और h माइनस 3 भी हमेशा नेगेटिव होगा, राइट, बिकॉज h जो है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड h इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, that is h is infinitesimally very small, right। तो अब देखिए जब हम प्लस माइनस और माइनस इनका जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, राइट। तो देखिए जब x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 0 माइनस एच से 0 प्लस एच की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव का साइन है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव ही रह रहा है, राइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस में तो लोकल मैक्सिमा होगा, अगर माइनस से प्लस हो रहा है तो लोकल मिनिमा होगा, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहता है या नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा है 0 माइनस एच से 0 प्लस एच तक जाने में, तो ये पॉइंट जो होगा x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने ये डिसाइड कर दिया कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 इसे ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 के लेफ्ट में हम 1 माइनस एच लेंगे और राइट में 1 प्लस एच लेंगे, राइट। तो f प्राइम ऑफ पहले हम 1 माइनस एच निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है। तो f प्राइम ऑफ 1 माइनस एच के लिए हम x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे, राइट।
तो 5 1 माइनस एच का स्क्वायर, 1 माइनस एच माइनस 1 और 1 माइनस एच माइनस 3, राइट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 5 1 माइनस एच का स्क्वायर, और यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एच मिलेगा, और यहाँ पर माइनस एच माइनस 2 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, राइट। 5 पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, माइनस एच जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि एच पॉजिटिव है, तो माइनस एच नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस एच माइनस 2 ये भी नेगेटिव होगा, राइट। तो जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। तो चलिए अब एफ प्राइम ऑफ 1 प्लस एच फाइंड आउट करते हैं। तो रखते हैं वैल्यू यहाँ पर x की 1 प्लस एच, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 5 1 प्लस एच का स्क्वायर, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 3, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 1 प्लस एच स्क्वायर, 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, h मिलेगा, h 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा तो h माइनस 2 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है, h पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पर हमने लिया हुआ है h ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, राइट। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और h माइनस 2 नेगेटिव होगा क्योंकि h जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो कंबाइंड प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव का साइन है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये साइन जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि जो डेरिवेटिव का साइन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, राइट। तो चलिए अब x इज इक्वल टू 3 को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास है अब x इज इक्वल टू 3, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में हमारे पास पॉइंट 3 माइनस एच है, राइट में 3 प्लस एच है, राइट। तो चलिए अब डेरिवेटिव यहाँ फाइंड आउट करते हैं, एफ प्राइम ऑफ 3 माइनस एच। तो इस पॉइंट पर हम फाइंड आउट करते हैं, तो 3 माइनस एच एक्स की जगह रखेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 5 3 माइनस एच का स्क्वायर, 3 माइनस एच माइनस 1, 3 माइनस एच माइनस 3, राइट। तो x की जगह 3 माइनस एच रखेंगे, तो ये हमें मिलेगा 5 3 माइनस एच का स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पर 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एच मिलेगा, राइट। तो अब देखिए ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव हो गई। 2 माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर होगा एच से, और माइनस एच जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि एच पॉजिटिव है, राइट। तो कंबाइंड प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव। तो चलिए एफ प्राइम ऑफ 3 प्लस एच निकालते हैं आप। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 5, यहाँ पर 3 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, 3 प्लस एच माइनस 1 और 3 प्लस एच माइनस 3, राइट। तो x की जगह हम 3 प्लस एच रखेंगे। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर सभी जो क्वांटिटीज़ हैं इन्हें कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें केवल साइन को देखना होता है, राइट। तो 3 माइनस 1 2 प्लस एच आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो h मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए ये पॉजिटिव होगा, स्क्वायर टर्म है, 2 प्लस एच पॉजिटिव होगा क्योंकि h पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है, तो कंबाइंड प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, राइट। तो जब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है तो वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा x इज इक्वल टू 3 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल
मिनिमा होगा, राइट। सो व्यूअर्स, हमने इस लेक्चर में देखा कि कैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम में x इज इक्वल टू 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। और x इज इक्वल टू 1 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होगा, और जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए हमें मिल जाएगा f ऑफ 1 माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 5 टाइम्स 1 तो ये मिल जाएगा 1 - 5 प्लस 5 - 1, तो यहाँ पर हमें 0 मिल जाएगा, राइट। ओके, तो जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पर वो 0 हो जाएगी, और x इज इक्वल टू 3 जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो लोकल मिनिमा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं फंक्शन की। यहाँ पर f ऑफ 3 रखेंगे हम, तो 3 रेज टू 5 माइनस 5 टाइम्स 3 रेज टू 4 प्लस 5 टाइम्स 3 रेज टू 3 माइनस 1, राइट। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें -28 मिल जाएगा, राइट। तो लोकल मिनिमा जो होगा फंक्शन के लिए वो f ऑफ 3 इज इक्वल टू -28 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जब हम x इज इक्वल टू 0 के नेबरहुड में यहाँ 0 - h है और यहाँ पर 0 + h है, तो जब x इंक्रीज कर रहा है x इज इक्वल टू 0 के थ्रू, तो जो डेरिवेटिव है उसका साइन जो था वो यहाँ पर भी पॉजिटिव था और यहाँ पर भी पॉजिटिव था, यानी कि साइन जो है वो चेंज नहीं हो रहा था। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।